स्टूडेंट्स मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था फिजिकल केमिस्ट्री के ऊपर कैसे पढ़ें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बता देता हूँ, थोड़ा लॉजिक डिफरेंट है। फिजिकल केमिस्ट्री में हमारा लॉजिक ये था, जितने भी फॉर्मूले दिए हुए हैं, कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, और कॉन्सेप्ट का मतलब फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूला ही है, आपको हर एक से रिलेटेड 10 से 15 सवाल कर लेना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा डिफरेंट इस सेंस में कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी सिक्वेंशियल है, पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है इस बात को समझ लीजिए। 15 क्वेश्चन आते हैं 45 में से केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। और जनरली जो है क्वेश्चंस के अंदर कैलकुलेशन नहीं होता। यदि क्वालिटेटिव एनालिसिस का थोड़ा बहुत कैलकुलेशन का आ गया एक सवाल, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो ये वाले सवाल आप 10 से 15 मिनट में कर सकते हो। 10 से 15 मिनट में करने का मतलब है हमें फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए टाइम मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पे कैलकुलेशन है। मैंने आपको क्या बोला है, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स, है ना। हमारा टारगेट ये है कि 50 मिनट में बायो इंक्लूडिंग OMR फिलिंग, 50 मिनट में केमिस्ट्री और 70 मिनट में फिजिक्स। और इस 50 को भी ऐसे सोचिए 20 मिनट में ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ठीक है, क्योंकि आपको टिकी करना है देख के क्वेश्चन, और 30 मिनट में फिजिकल केमिस्ट्री। या आप ऐसा सोच लीजिए, ज़्यादा टाइट लग रहा है 25-25 कर लीजिए। तो ये वाली जो चीज़ है ना, ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अभी ऑर्गेनिक को डिस्कस कर रहे हैं। आपको ये समझना पड़ेगा, यदि आपको 180 क्वेश्चन 180 मिनट में बिना परेशान हुए, साइक हुए, टाइम खत्म हो रहा है, करना है, तो आपको ये वाली कैलकुलेशन हमेशा याद रखनी पड़ेगी और मॉक टेस्ट में भी इसको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो ऑर्गेनिक इस हिसाब से बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऑर्गेनिक में आपका कंफर्ट लेवल इस हिसाब से भी होगा कि कैलकुलेशन नहीं है। यदि आपको कैलकुलेशन करने में तकलीफ होती है, आप ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन मिस नहीं कर सकते। और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बायो में लाके हमारे कितने क्वेश्चन हो जा रहे हैं, है ना, 120 क्वेश्चन हो जा रहे हैं 180 में से। तो ये 120 क्वेश्चन आप पहले 70-75 मिनट में निकाल देते हैं, तो आपको जो कॉन्फिडेंस आएगा वो फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी सिली मिस्टेक्स, गलती हो गई, प्रेशर हो रहा है, वो सब चीज़ें नहीं होगी। अब ऑर्गेनिक को पढ़ना कैसे है, मैंने जैसा आपको कहा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिक्वेंशियल है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज सिक्वेंशियल। सिक्वेंशियल का मतलब क्या है, एक आपका GOC चैप्टर है जिसको आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स के नाम से NCERT में दिया हुआ है, ठीक है। नॉमेनक्लेचर है, वहां पे आइसोमेरिज्म है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स है, और उसके बेसिस पे रिएक्शन मैकेनिज्म, और उसके बाद एंड में क्वालिटेटिव एनालिसिस है, जहां पे आप एस्टिमेशन कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस वगैरह का करते हैं। ऐसा हो सकता है कल जब एजुकेशन मिनिस्टर का वेबिनार हो, उसके बाद वो बोले कि हमने जो स्कूल में कम किया था वो नीट में भी नहीं आएगा, तो फिर क्वालिटेटिव एनालिसिस हट जाएगा। पर ये 3 जो हैं ये हैं। अब जनरली नीट के एग्जाम में आप पिछले 1-2 साल में देखेंगे डायरेक्टली नॉमेनक्लेचर का क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, पर क्या करते हैं कि कंपाउंड का फॉर्मूला देने की जगह कंपाउंड का नाम दे देते हैं और आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको फॉर्मूला पता होगा। तो एक तरह से नॉमेनक्लेचर हो गया। तो आपको नॉमेनक्लेचर समझ आना चाहिए, कंपाउंड का नाम क्या होता है, कैसे आता है, उसका लॉजिक क्या होता है, वो समझ में आना चाहिए। पर उसके बाद ये जो 2 चीजें हैं, आइसोमेरिज्म और इफेक्ट से रिएक्शन मैकेनिज्म, ये आपको जगह जगह पे काम आएगी। ये आपके फिर अगले 5 चैप्टर्स हैं, 2, 3, 4, 5, करेक्ट। इनमें आप देखेंगे चैप्टर्स के अंदर नॉमेनक्लेचर शुरू में होता है, और उसके बाद तैयार कैसे करते हैं हाइड्रोकार्बन्स को, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन या बेंजीन को, ठीक है। इसी तरह से हेलोजन्स वगैरह को, हेलोजन कंपाउंड्स को कैसे करते हैं, अल्कोहल्स को कैसे करते हैं, फिनॉल्स को कैसे करते हैं, ईथर्स को कैसे करते हैं। मेथड ऑफ प्रेपरेशन पहले होता है, और उसके बाद आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब चीज दिखती कैसी है, पर उसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन नहीं होता। केमिकल प्रॉपर्टीज का के ऊपर पूरा पोथा लिखा होता है, पूरा चैप्टर लिखा हुआ होता है ना। तो इसके अंदर दुनिया भर के रिएक्शन होते हैं। अब रिएक्शन का लॉजिक आपको बार 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 यहां पे कनेक्ट करना है। और कनेक्ट करने का सिंपल सा लॉजिक क्या है, कनेक्ट करने का सिंपल सा लॉजिक क्या है, सैचुरेटेड कार्बन है, ठीक है, और अनसैचुरेटेड कार्बन है। सैचुरेटेड कार्बन है तो आपका एडिशन रिएक्शन होगा, और अनसैचुरेटेड कार्बन है तो आपका सब्स्टिट्यूशन होगा, या फिर एलिमिनेशन भी हो सकता है। इनका लॉजिक हर बार जब आपके सामने एक नया रिएक्शन आता है, वो लॉजिक आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। बार बार आपको सोचना है इसका मैकेनिज्म क्या था, ये हुआ कैसे, इसका मैकेनिज्म क्या था, हुआ कैसे। तो इस तरह से सीक्वेंशियल हो जाता है, इस तरह से सीक्वेंशियल हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये वाला पोर्शन बार 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 आपको आइसोमेरिज्म का रेफरेंस मिलेगा यहां पे, ठीक है। आपको रिएक्शन मैकेनिज्म का बार बार इन जगहों पे रेफरेंस आएगा, ठीक है।
आपको जीओसी पे वापस आना है और इन वाली चीजों को बार बार पढ़ना है, नहीं तो आपको लगेगा कि चीजें रटने वाली हैं, असलियत में रटने वाली है नहीं। ठीक है, लिमिटेड चीज है। तो ये जो सारी रिएक्शन आप पढ़ लेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह में, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन वगैरह में, ये जो चैप्टर है हमने अलग से जो बनाया हुआ है डिफरेंशिएशन और कन्वर्जन, उसमें कन्वर्जन वाले पोर्शन में आपको दिखाई देगा। जनरली मेथड ऑफ प्रिपरेशन सिंगल स्टेप है, कन्वर्जन वाले में मल्टीपल स्टेप्स वाले भी लॉजिक हो सकते हैं, जो शशि सर ने अपने वर्क स्टेशंस में एक्सप्लेन किए। ठीक है, डिफरेंशिएशन में आपको मोटी मोटी 10 चीजें डिफरेंशिएट करने। डिफरेंशिएट करने का मतलब है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड से डिफरेंशिएट कैसे करें, कैसे पहचाने कौन सा क्या है। और उसके दो ही तरीके होते हैं, या तो रंग बदल जाए जो भी सॉल्यूशन है, ठीक है, या उससे कुछ गैस बाहर निकले जिसको आप सूंघ पाए। आप सूंघ नहीं पाएंगे, या रंग नहीं है गैस का तो पता कैसे चलेगा। कई बार फ्यूम्स वगैरह भी निकलती है तो भी पता चल जाता है, पर या तो रंग बिरंगी गैस निकले, या उसमें स्मेल हो, या फिर सॉल्यूशन का रंग चेंज हो जाए। तो आपको ये 10 रिएक्शंस का ध्यान रखना, ये सारी डिफरेंशिएशन की कहानी है। आयोडोफॉर्म रिएक्शन, फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट रिएजेंट, टॉलरेंस रिएजेंट, सोडियम का बाइकार्बोनेट, ये आपके एसिड्स में काम आएगा। कार्बेलामीन रिएक्शन, अब इसके सारे अमाइंस के आ गए, लुकास टेस्ट, हिंसबर्ग टेस्ट, हॉफमैन मेथड और न्यूट्रल FeCl3, ये पूरी ऑर्गेनिक है। तो मैं आपको मोटा मोटा समरी क्या बोल रहा हूं, आपको बार बार इस वाले लॉजिक पे आ जाना है, बार बार। और एक बार जब आपने खत्म कर लिया तो डिफरेंशिएशन और कन्वर्जन में एक बार वापस जाके चेक कर लीजिए कि आपको सारी चीजें एक को दूसरे से डिफरेंशिएट करना आता है नहीं आता, और एक को दूसरे में कन्वर्ट करना आता है नहीं आता। ये पूरी ऑर्गेनिक पर जबरदस्त सीक्वेंशियल है। आप यदि सीधा उठा के पढ़ना चालू कर दिया हेलो एल्केन हेलो एरीन, भाई सारा लॉजिक तो यहां पढ़ा था हमने, तो आपको पहले यहां पे आना है फिर इधर जाना है। इसीलिए मैंने 2022 की भी जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी बोला हुआ है, आप 12वीं में जाने से पहले ये वाला पोर्शन और हाइड्रोकार्बन जो एक चैप्टर है इसको अच्छी तरह कर लीजिए, आपके लिए केक वॉक होगा ये वाला। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का किंग कॉन्ग बनना है यदि आपको नीट क्रैक करना है। यदि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तकलीफ होती है, आप ज्यादा टाइम लगाएंगे, फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए टाइम नहीं बचेगा। होपफुली बच्चों आप लोग को क्लियर हो गया होगा। आप में से काफी सारे लोग कह रहे थे सर इसका वीडियो बना दीजिए। आज मैंने फैकल्टी से डिस्कस किया और मैंने कहा चलो मैं बना देता हूं। मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूं, पर मैं आपको सिंपल टर्म्स में लेमैन की तरह इस वाली चीज को समझाने की कोशिश कर रहा था। होपफुली आप लोग को एकदम क्लियर हो गया होगा। केमिस्ट्री को आपको इग्नोर नहीं करना है। बायो आपको आसान लगती है, फिजिक्स बहुत मुश्किल लगती है, पर ये जो है ये बीच में कहीं पे है, और इस बीच वाले को पूरा खाना है। इस बीच वाले को और इसको अच्छी तरह करने से आपका फिजिक्स पे प्रेशर थोड़ा कम होगा। तो केमिस्ट्री को पूरा खाना है आपको, और पूरा खाने के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्रिटिकल पोर्शन है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जल्दी कर रहे हैं तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए भी टाइम बच रहा है। ठीक है बच्चों।